दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतम परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु जी को करियो वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भाव से पार। पिता महाराज तारे चरण कमल में पहले ही करूं मैं प्रणाम। तुम्हारी कृपा सुदृष्टि सो सुधर गए सब काम। तो सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहज ही देखिए फिर साहिब का दरबार। तो गुरु समान दाता नहीं कहते हैं वेद पुराण। गुरु कृपा से नरसी को मिल गए श्री कृष्ण भगवान। गुरु कृपा से नरसी को मिल गए श्री कृष्ण भगवान। तो आगे पीछे वो प्रभु फिरे आप उठावे भार। ये जी साधु दुखी तो हरि दुखी ऐसा सिरजनहार। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। और सेवक की वाहन चढ़े वो दादू दीन दया। राम भरोसे चल दिया नरसी भरने भात। तीन लोक का नाथ भी हो गया उसके साथ। जी खाती का भेष बना लिया, खाती का भेष बना लिया ताकि खुल नहीं जाए राज। नरसी की गाड़ी के पीछे दौड़ रहे लगा रहे आवाज। बोले रे गाड़ी वाले रे मन बिठा ले रे एक बार गाड़ी न थाम भाई रे मैं तो हार गया। गाड़ी वाले मन बिठा ले एक बार गाड़ी थाम भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले मन बिठा ले रे एक बार गाड़ी थाम भाई रे मैं हार गया। भगत यूं कहने लगे गाड़िया मेरी पुरानी से।
पवन समान चली कृष्ण बड़ा था गढ़वाला आधी पवन समान चली कृष्ण बड़ा था गढ़वाला भी थारे साथ चलूं वही थारे साथ चलूं भाई थोड़ी दूर मेरा कृष्ण जी का हाथ लगा बैलों में बढ़ आया था कृष्ण जी का हाथ लगा बैलों में बढ़ आया था निकट शहर अंजार के जब गाड़ा चल आया था निकट शहर अंजार के जब गाड़ा चल आया था कृष्ण बोला कृष्णा बोला मैं जाता हरि मुझे जरूरी भाई मैं हार गया भाई मैं हार गया गाड़ी वाले बने में डाल एक बार गाड़ी भाई मैं हार गया बांध छाण पण गढ़वाड़ा और कभी रथवान बन 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 मदरी सिंह जी सा भगत बनावे वैसा ही भगवान बने मदरी सिंह जी सा भगत बनावे वैसा ही भगवान बने कृष्णा खाती चाल पड़ा खाती चाल पड़ा कृष्णा खाती चाल पड़ा गरवर काने गाड़ी वाले बने में डाल एक बार गाड़ी भाई मैं हार गया परम प्रभु को पूजिए
जो है सर्वनिवास, होकर सेवक दास जन, सबके रही दया कर दो प्रभु श्री राम, दया कर दो प्रभु श्री राम, तेरे दरबार आया हूँ, दया कर दो प्रभु श्री राम, तेरे दरबार आया, दया कर दो प्रभु श्री राम, तेरे दरबार आया, दर्शन के कारण ही भावना साथ लाया, तेरे दर्शन के कारण ही भावना साथ लाया, दया कर दो प्रभु श्री राम। तू ही शक्ति तू ही भक्ति, तेरा ही ध्यान धरता हूँ, तू ही शक्ति तू ही भक्ति, तेरा ही ध्यान धरता हूँ, तेरा ही ध्यान धरता, तेरा पूजन भजन करने, तेरा पूजन भजन करने नया एक भाव लाया, तेरा पूजन भजन करने नया एक भाव लाया, तेरे दर्शन के कारण ही भावना साथ लाया, दया कर दो प्रभु श्री राम।
नाथ तेरे दरबार आया, सदा निर्भय जगत के नाथ तेरे दरबार आया, तेरे दर्शन के कारण ही भावना साथ आया हूँ। दया कर दो प्रभु श्री राम, तेरे दरबार आया अभय वरदान दे करके किए दुख दूर भक्तों के, अभय वरदान दे करके किए दुख दूर भक्तों के, किए दुख दूर भक्तों के, दिला दो भीख दर्शन की, तेरी छाया में आया, दिला दो भीख दर्शन की, तेरी छाया में आया, तेरे दर्शन के कारण ही भावना साथ आया, तेरे दर्शन के कारण ही भावना साथ अखिल ब्रह्मांड को तुमने बनाया है जतन करके, अखिल ब्रह्मांड को तुमने बनाया है जतन करके, बनाया है जतन करके, निभाया आज तक मुझको, निभाया आज तक मुझको, शरण तेरी मैं आया, निभाया आज तक मुझको, शरण तेरी मैं आया, तेरे दर्शन के कारण ही भावना साथ आया, दया कर दो प्रभु श्री राम, तेरे दरबार आया, तेरे दरबार आया, तेरे दरबार आया। शधे
भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साधना सत्संग की तैयारियां जोर शोर से हो रही है और सभी लोग अपने अपने तौर पे तैयारियां कर रहे हैं। और जब समय आएगा, जब गाड़ियों में भर भर के, अपने अपनी कारों में भर भर के, अपने अपने तरीके से वहाँ पहुँचने की जो है तैयारी करेंगे, और उस समय जो नज़ारा होता है वो देखते ही बनता है, क्योंकि वहाँ जाने वालों के चेहरे पे एक अजीब सी जो है खुशी झलकती रहती है। तो जो भी गुरु भक्त इस तरह से जो साधना शिविर में, गुरु के साधना शिविर में शामिल होते रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि जब उसका गुरु क्या करता है कि जब संसार से उसका जाने का समय हो जाता है, तो पहले उसको सारे संसार के सुखों की मस्ती देते हुए गुरु उसको मोक्ष के द्वारे पे पहुंचा देता है। और उस दिन जो है उसके चेहरे पर मौत का भय नहीं होता है, बल्कि गुरु के साथ वहां जाने की खुशी होती है। तो चलिए, पहला कॉल जो है गुरु का साधना सत्संग के लिए जो कॉल है, पहला वो कॉल लेते हैं। हाँ, वो क्रिकेट मैच में आप देखते हैं जब भी कोई शॉट मारता है क्रिकेटर, बैट्समैन, तो जिसकी तरफ बॉल जिस फील्डर के ज्यादा नजदीक जाता है वो बोलता है दिस इज माई कॉल, आई विल टेक द कैच। तो दूसरा रुक जाता है, वो कैच की तरफ भागता है और कैच ले लेता है। लेकिन गुरु इतना पावरफुल है, गुरु की वाणी इतनी पावरफुल है। गुरु जब कॉल देता है तो कितने अनेकों जो हजारों भक्त बैठे होते हैं, वो सभी को लगता है कि मेरा कॉल है, गुरु ने मुझे आवाज दी है। तो कॉल क्या है? अरे चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। नाम वाली गाड़ी जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचा। अरे आपकी गाड़ी का चलने का समय हो गया और आपके अंदर कोई हरकत नहीं हो रही है, ऐसा
धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। वाली गाड़ी जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। भार्गव में था, मैं आज ही आया हूँ, तो ये टिकट किधर मिलेगा? ये साधना सत्संग जाने का गाड़ी का टिकट किधर मिलेगा? हाँ, तो टिकट किधर मिलेगा मालूम है? सतगुरु बाबू टिकटा देवे, सतगुरु बाबू टिकटा देवे, सतगुरु बाबू टिकटा देवे। अरे तन मन धन की पूंजी लेवे, पया बरतावे जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। टिकट पया बरतावे जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। ब्रह्म धाम
मारिया बंद करावे, वासना मारिया बंद करावे, माया जाल न पावे, धाम पहुंचावे, हे माया जाल न पावे, उसको धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, तेरी नाम धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, तेरी नाम धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, तेरी नाम धाम पहुंचावे। अरे लेके टिकट जेड़ा चढ़ जावे, लेके टिकट जेड़ा चढ़, अरे लेके टिकट जेड़ा चढ़ जावे, टिकट जेड़ा चढ़ जावे, वासना मारिया बंद करावे। टिकट कौन सा है साधना सत्संग में जाने का? टिकट है जो गुरु नाम दीक्षा देता है, वो टिकट है। हाँ? अरे लेके टिकट जेड़ा चढ़ जावे, लेके टिकट जेड़ा चढ़ जावे, वासना मारिया बंद करावे, वासना मारिया बंद करावे, माया जाल न पावे, उसको धाम पहुंचावे, माया जाल न पावे, ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, तेरी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, तेरी ब्रह्म धाम पहुंचावे, हे ब्रह्म धाम पहुंचावे, ब्रह्म धाम पहुंचावे, ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, तेरी ब्रह्म धाम पहुंचा। तो आप सब तैयार हैं चलने के लिए? आर यू रेडी? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल न उसनु खावे जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे, काल न उसनु खावे जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे, ब्रह्म धाम चल पापा जी, मैं क्या पापा जी की गल है? हाँ, ओए गुरु जी ने चढ़ना से आनंद ही आनंद है। और तुसी कितने जाते पे हो? तुसी वो कहना मैं तो काम ते जाना पिया, मेरी 2 लाख की सैलरी हैगी ते मैनू तो रोज काम ते जाना पड़ता है। तो कहते तुसी जाओ काम ते 2 लाख की सैलरी कमाओ। असी जाने गुरु दरबार से साधना सत्संग से, और असी उधरों की लेके उधरों असी कुबेर दा खजाना लेके आने। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। चढ़ जा नाम वाली गाड़ी, जेड़ी ब्रह्म धाम पहुंचावे। तो फिर गाड़ी यूं ही चल लगी, हाँ जी, या गाड़ी यूं ही चल लगी, हाँ, या गाड़ी यूं ही चल लगी भाई। आंटी पुलिस बुला लेगी। हाँ, आंटी पुलिस बुलावा, कुछ भी बुलावा, अपना गुरु जो है ना भाई, पहले सब ने बढ़िया बढ़िया चीज खुआवेगा और फिर गाड़ी में बिठावेगा और परम धाम में पहुंचावेगा भाई। ये सुक्का सुक्का गुरु, जो गुरु जो है ना, जो गुरु भाई पावरफुल गुरु से है रे भाई, जो गुरु बड़ा पावरफुल से, ये सूखा सूखा नहीं तारेगा था ना भाई। हाँ, सब इच्छा को पूरी करता है, उसके बाद गुरु बोलता है यार क्या पड़ा इस संसार में। हाँ, बैठ के माला लेके जरा जाप करना भाई मेरे। हाँ, तो उसका फायदा है। आपके पास कोई चीज है नहीं, उसका आपने त्याग किया तो क्या फायदा है? क्यों भाई, बराबर है ना? हाँ, तो उधर पहुंच के क्या होगा? दरबार में जब पहुंच जाएगा लोनावाला धाम में तो क्या होगा? हाँ,
जब गुरु की कृपा बरसेगी और कान में तेरे राम नाम की जब धुन आएगी तो क्या होगा? तेरा मन क्या कहेगा? रे वहां पर जाके क्या बोलेगा? मैंने राम नाम धन पाया और मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहे नाम की संपत्ति दी। राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहे नाम की संपत्ति दी। तो मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहे नाम की संपत्ति दी। ओ नाम है जिसका मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझाए। नाम है जिसका मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझाए। अंधकार को दूर भगाकर जीवन ज्योति जगाए। अंधकार को दूर भगाकर जीवन ज्योति जगाए। कि मेरे सतगुरु ने दिखलाया, मैं तभी दर्शन पाया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहे नाम की संपत्ति दी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गया सारी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गया सारी। राम ही राम गूंजो मन में, राम की खिल गई फुलवारी। राम ही राम गूंजो मन में, राम की खिल गई फुलवारी। मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे भीतर नाद बजाया, मेरे सतगुरु के मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी नाम की संपत्ति दी। अरे पूंजी
राम नाम जप होवे निहाल। कॉमर्स में कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, और इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट होता है। 1 रुपया आया तो 1 रुपया डेबिट होता है, 1 रुपया क्रेडिट होता है। लेकिन गुरु कहता है कि भाई एक राम नाम जो लेता है उसके सामने कुबेर का खजाना क्रेडिट होता है। मैंने राम नाम धन पाया और मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा की नाम की संपत्ति दी। अरे इस जगत की सराय में क्या क्या तमाशा हो रहा, इस जगत की सराय में क्या क्या तमाशा हो रहा। अरे कोई लेवे राम नाम और कोई काटे वो रहा। तो कबीर कहते इस जगत की सराय में क्या क्या तमाशा हो रहा। अरे कोई बांधे बिस्तरा और कोई जमा के सो रहा। जब तेरा जाने का टाइम हो जाता है तो गुरु आता है तेरे बेडरूम में, तेरे पलंग के पास आ जाता है और तेरे कान में धीरे से बोलता है, कम ऑन वेक अप प्लीज, लेट्स गो। और वो खुशी खुशी उसके साथ में चला जाता है और क्या बोलता है, चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो रे गाड़ी चलने वाली, चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो रे गाड़ी चलने वाली, चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी चलने वाली, राम नाम की धुन लगा दो गाड़ी चलने वाली, राम नाम की धुन लगा दो गाड़ी चलने वाली, चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी चलने वाली है। तो अभी तो वो कॉल नहीं आया, बहुत टाइम है, और अभी जो कॉल आया उसका चल के आनंद लो और बोलो बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय, बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। इस संसार के कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली फेथ करके ही हम उसको कर पाते हैं। बिना फेथ के कोई भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता और बिना फेथ के कुछ मिल भी नहीं सकता। फेथ एक बहुत बड़ी क्रिया भी है और
पावर भी है। भरोसा किस चीज का कर सकते हैं हम? वो जो जहां सच्चाई है वहां उसको ही भरोसा हम कर सकते हैं। जिस वस्तु का ज्ञान होगा या प्रमाण होगा, गुरु द्वारा बताया जाएगा ये प्रमाण है, देखो सुनो, ऐसा भरोसा करने से, ये क्रिया करने से, ये कर्म करने से ये फल प्राप्त तुमको होगा। कोई भी फल जो आपको प्राप्त होता है वो बिना कोई क्रिया के और बिना कोई कर्म के कोई फल नहीं मिल पाता है। पहले जानकारी होनी चाहिए कुछ, फिर उस सच्चाई, जो जानकारी में जो सच्चाई है पार्ट, जो सच्चाई का पार्ट है, उसी पे हम भरोसा अपना रखते हैं। और सच्चाई पे भरोसा रखते हैं तभी वो जाके सत्य निकलता है लास्ट में, अंत में। डॉक्टर है, उसको भरोसा है अपने थियरी पर, शरीर में बीमारियां जब घुसने लग जाती हैं, अभी उम्र नहीं हुई है लेकिन शरीर में बीमारियां घुस रही हैं, तो उसका कारण पता लगाया जाता है कि इसका ब्लड टेस्ट कराओ, इसका विटामिन का लेवल चेक कराओ, शायद विटामिन कम होगा। अनुभव है ना, डॉक्टर को अनुभव होता है, उसको आंखें देख के पता चलता है, चेहरे के लकीरों को देख के पता चलता है कि ये होना चाहिए इसको। 90% जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनसे भी और अपने अनुभव से वो देख के जजमेंट उसको होता है कि इसमें विटामिन कम निकलेगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और जब ब्लड में टेस्ट करने के बाद आ जाता है कि विटामिन कम है, फिर क्या है? फिर उसको फेथ है, जानकारी है, जानकारी ही फेथ बनती है। द नॉलेज, ओनली द नॉलेज विल बिकम योर फेथ। जिस चीज की तुमको नॉलेज होगी, पता होगा कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, वही तुमको फेथ बन के तुम्हारा खड़ा रहेगा। डॉक्टर बिंदास उसको लिख देता है कि सोर्स ऑफ विटामिन क्या क्या है। एक तो ये मेडिकल सोर्स है कि भाई आपको दवाई दी गई, इसमें विटामिन है, वो गोलियां आपको दे दी गई, और साथ में ये भी बताया जाता है कि ये फ्रूट खाना, ये ड्राई फ्रूट खाना, तुमको विटामिन B12 कम है, थोड़ा मटर खाना, और जिस जिस चीज में वो मिलता है विटामिन B12 वो खाना। हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको बोलते हैं तुम पिस्ता खाओ, चकचुंदर खाओ, वो जो लाल लाल रंग का होता है, बीट खाओ। ऐसे उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। जो चीज कम हो गई है शरीर में, उसको नॉलेज है इस बात की कि ये फ्रूट में ये चीज है, ये सब्जी में ये चीज है, ये ड्राई फ्रूट में ये चीज है, तो ही विल स्पेसिफाई, प्रिस्क्राइब करेगा ये ड्राई फ्रूट खाना, ये वेजिटेबल खाना, ये फ्रूट खाना, और खाना 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद फिर 2 महीने बाद टेस्ट कराना, देखना तुम्हारा विटामिन ठीक हो जाएगा और बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी। ऐसे ही किसी किसी चीजों की लैकिंग के कारण हमारा जीवन दरिद्रता की ओर बढ़ता है। काम तो सभी कर रहे हैं, शायद कोई ऐसा होगा एक जो पटरी से उतर गया, काम नहीं कर रहा, लेकिन बना तो काम तो सभी कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के लोग यही चिंता करते हैं अभी कि ये करता हूं लेकिन ऐसा होता नहीं है, वैसा करता हूं वैसा होता नहीं है। क्या कमी है भाई? पिछली बार मैंने बताया था कि एक कमी तो होती है रोशनी की। जब रोशनी है ही नहीं तो कैसे चलेगा तुम्हारी ये कलम, कैसे चल सकती है? गुरु है, रोशनी है। और तुमको विश्वास ही नहीं है, डॉक्टर को विश्वास है, तुमको अगर विश्वास नहीं हुआ और तो जो उसने बताया वो तुमने किया ही नहीं,
तो बीमारी तो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। जब तक वो उन्होंने जो बताया है आपको कि ये सोर्स है विटामिन का, इसको लो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज भी नहीं करना है, डॉक्टर की बात को मानना नहीं, गुरु की बात को भी नहीं मानना, फिर तो भैया उसको बोलते हैं, कबीर ने लिखा है कि जो ऐसा व्यक्ति जो गुरु की बात भी नहीं मानता और भी किसी की बात नहीं मानता, उसको कौन खाएगा? काल खा जाएगा उसको, काल के गाल में जाएगा। उसको कहते हैं काल के गाल में गया। जाना तो सभी को है, जाना तो सभी को है मेरे भाई। आप कितना ही विटामिन खाओ, मौत तो आनी ही है। लेकिन जब तक मौत नहीं आई तब तक क्या है? तब तक तो जीने का जो उद्देश्य है, असली जो उसका जो एक भावना है, जो जीने के अंदर जो मस्ती है जीने में, वो कहां से प्राप्त होती है? वो तो ईश्वर के, परमात्मा के नाम से अनुराग करो, तब जाके वो जीवन मस्ती से भर जाता है। अनुराग में, उसके अनुराग में जियो। रुपया पैसा के अनुराग में हम जी रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। जितना आ रहा है उतना ही कम पड़ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही कम पड़ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही कम पड़ रहा है। अनुराग करना होगा सत्य का, जो श्रेष्ठ है उससे अनुराग करो। तुम्हारे माइंड में अगर कोई अच्छी बात है, बहुत दूर की बात है लेकिन अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो उसको अगर तुम ध्याओगे, उसको ध्याते रहोगे, उसको देखते रहोगे, फोकस उस पर रखोगे। अंग्रेजी में कहते हैं फोकस रखना। कहां तुम्हारा फोकस है? भाई मेरा फोकस तो यह है कि भाई कोई नाच गाने में हो जाए, तो उसके बाद पैसा आते ही पहले कहां जाएगा? वो नाच गाने में जाएगा। और किसी का फोकस अपने उसमें है, ग्रोथ में, कि भाई मेरा छोटा सा घर है, मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा, थोड़ा इसको बचाऊंगा, ये मेरी पत्नी भी लाएगी, ये बचाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। वो उसका फोकस उधर होने की वजह से वो हर चीज को, दूसरी चीज को टाल देता है। वो टालते 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 वो टाइम आ जाता है कि उसके पास पैसा हो जाता है और वो अपने मनपसंद फ्लैट खरीद पाता है। लेकिन उसके लिए कितनी चीजें उसने टालनी पड़ती हैं उसको। मार्केट में जाते हैं तो भैया जो पहनने के कपड़े हैं, जीन्स है तो 1000 रुपए की भी आती है, 2000 की भी आती है, 3000 की भी आती है, 5000 की भी आती है। सबका मन तो सभी का करता है सुन के कि भाई 5000 की जीन ले लो, ब्रांडेड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन उसका फोकस कहां है? उसका फोकस है मेरे को मकान बनाना है, फिजूल खर्चा नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं, जितना आवश्यक हो उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिजूल नहीं करूंगा तो एक न एक दिन जरूर मेरा मकान बन जाएगा। और यदि उसका फोकस शादी करना है तो फिर सिंपल बात है, फिर 2000 की जीन्स क्यों, 3000 की पहनो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनो। क्योंकि शादी के लिए तुमको देखने वाली या वाला कपड़े ही तो देखेगा तुम्हारे। कपड़े से ही तू पहले भिखारी लग रहा है तो तेरे को कौन आगे बढ़ेगा तेरे से बात करने के लिए? भिखारी हो तो भी कपड़े अच्छे पहने चाहिए। क्योंकि उस समय तुम्हारा फोकस उस बात के ऊपर है। उस समय तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो घर बनाने का फोकस है, तो भाई घर बना ले, शादी नहीं होगी, घर बनने के बाद हो जाएगी। उसमें भी लेकिन देखने वाले आएंगे तो बोले कमाल है, घर इतना सुंदर है और इतना भूंडा कपड़े पहन के बैठा है। तो बैलेंस तो करना होता है, हर चीज का बैलेंस करना पड़ता है। तो फेथ जो है वो, फेथ करने के लिए पहले कोई सच्चाई चाहिए सामने। सच्चाई के बिना किस चीज पे फेथ करोगे? इस सिस्टम पे फेथ करना पड़ता है कि सिस्टम ऐसा है, ये मैकेनिज्म ऐसा है कि गाड़ी में डीजल डालो और गाड़ी में फिर उसके जो इंजन के जो और दूसरे पार्ट्स हैं, जो कंज्यूमेबल पार्ट, बैटरी है और उसमें जो कोई और सब पार्ट्स हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे बराबर होंगे, देन यू नो कि इट विल वर्क। पहाड़ पे भी चढ़ जाएगी
ये ब्रिज के ऊपर से भी पार निकल जाएगी, ये मेरी गाड़ी चल जाएगी। और उसके लिए हमको देखना होता है कि किस कंपनी ने गाड़ी बनाई है, कौन सी कंपनी है। ब्रांड के ऊपर हमको फेथ करना पड़ता है। ऐसे ही गुरु के द्वारा दिया गया राम वर्ड, दैट वर्ड इज नॉट वर्ड, इट इज मंत्र, इट हैज द पावर। आपको कोई काम करना है, सबको काम कोई ना कोई करना ही है, बड़ा काम करना ही चाहिए, बड़ा टारगेट बनाना चाहिए। भले हम कितने ही नीचे के स्तर पे जी रहे हों, टारगेट अपना एक अच्छा बड़ा बनाना चाहिए और उसमें फिर फेथ रखना चाहिए टारगेट में कि मेरे गुरु ने बताया कि ये रास्ता है, दिस इज द वे, दिस इज द पाथ आई हैव टू मूव। लेकिन मेरे पास पावर नहीं है, आई लैक इन पावर, आई लैक, योर बॉडी लैक इन विटामिन, इट कैन नॉट परफॉर्म। विटामिन की कमी होगी, आप जरा सा भी उठ के नाचोगे, आपका सांस भर जाएगा, सांस चढ़ जाएगा आपको। आपके पास विटामिन ए की कमी होगी, आपकी आंखें कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे ही जो बड़ा फोकस है, श्रेष्ठ ऊंचाई को जो अगर आप देख रहे हो, तो उसके लिए आपको किसी ऊंचे गुरु का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर ऊंचा नहीं देखना है तो ठीक है, फिर तो कुछ भी कर लो। माइंड में पावर चाहिए, एंड दैट पावर यू कैन नॉट गेन फ्रॉम जस्ट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन गेट इट। खुद के दम पे आप कोशिश करोगे, आपका माइंड और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस नहीं मिलेगी तो कमजोरी आएगी। सक्सेस आते ही आदमी ताकतवर होता है। तो ये माइंड को कैसे एम्पावर करना? आपने बाकी सब काम कर लिया, लेकिन आपकी बात बनी नहीं है। सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो मेन चीज है वही नहीं है, तो काम बात बनती नहीं है। तो माइंड के अंदर अगर ताकत नहीं है तो बाकी सब फेल जाता है, सब फेल जाता है। फेथ नहीं है तो सब फेल जाता है। दिस माइंड नीड्स फेथ एंड दिस माइंड नीड्स पावर, एंड पावर यू कैन गेट थ्रू गुरु, एंड दैट ऑल्सो गुरु के वचनों में पावर है। गुरु के वचनों का अनुसरण करने से वो पावर तुमको प्राप्त होगी। जैसे डॉक्टर ने बोला ये चीजें खाना, और ये सुबह उठना, आधा घंटा सनशाइन में बैठना, थोड़ा वॉक करना ठंडी हवा में, खुली हवा में, ऑक्सीजन अंदर मिल जाना चाहिए, फिर थोड़ा प्राणायाम करना, स्वस्थ होकर प्राणायाम करना। बीमार हो जब प्राणायाम नहीं करने का आया, थोड़ा स्वस्थ होना चाहिए मनुष्य, तो प्राणायाम करना, तो तेरी जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तेरा शरीर में क्या है? मसल्स हैं। मसल्स को मजबूत करने के लिए उनको एक्सरसाइज देनी पड़ती, व्यायाम देना पड़ता है उनको। थोड़ा व्यायाम देंगे तो कमजोर बच्चे को देख के हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा भाई व्यायाम करो भाई, थोड़ा दूध पियो और थोड़ा बादाम खिलाओ भाई। तो फिर वो बादाम खाने से, दूध पीने से, एक्सरसाइज थोड़ा करने से आ जाता है, उभर जाता है, और लोग बोलने लग जाते हैं तेरा तो चेहरा चमक रहा है। फिर उसको भी आता है कि अरे वाह, आज तक जो बात किसी ने मेरे को बोली नहीं, वो तो बातें मेरे को सब लोग बोलने लगेगी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो उसको एक उत्साह जागता है। बस वो उत्साह ही जो है ना, वो जीवन में आगे सक्सेस बढ़ा देता है, सक्सेस बढ़ा देता है। मुझे अपना गुरु क्या कहता है? फेथ, हैव फेथ। महाराज जी कहते हैं हैव फेथ, और मैं कहता हूं हैव फेथ इन योर फेथ। तो फेथ एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। Somebody has put some 5-6 questions to me about this faith. मैंने कहा देखो ये इतना सरल सब विषय नहीं है, इसके ऊपर बोलना, फेथ के ऊपर। दोहे सुनाने अलग बात है, दोहे मैं सुना दूंगा, आप सुन लोगे, वाह वाह हो जाएगी।
लेकिन इसको समझना, और समझे बिना तो कोई फेथ हो ही नहीं सकता किसी को। थोड़ा देख देख के फेथ होता है, ये एक दूसरे को देख के फेथ होता है। इसलिए सत्संग बना है कि समझ में आए ना, एक बार सत्संग में तो आके बैठ जा। या सत्संग में आके बैठेगा तो क्या होगा कि रोज कान में कुछ ना कुछ बात जाएगी, कान में कुछ ना कुछ बात जाएगी। राम राम की महिमा सुनोगे तो एक न एक दिन थोड़ी महिमा दिखाई भी पड़ने लग जाएगी। जो चीज रोज सुनने में आती है वो कभी कभी दर्शन भी दे देती है। भगवान कोई चीज नहीं है। भगवान, आप अपने ही विचारों से भगवान को देख पाओगे। और आपको विचार कौन देगा? विचार आपको गुरु ही दे सकता है। भगवान है क्या वस्तु? भगवान वही वस्तु है जो आपके गुरु ने बयान की है। जो बयान नहीं हुई है वो आपको नहीं दिखेगी। इसीलिए बयान सुनना बहुत जरूरी है, व्याख्यान सुनना बहुत जरूरी है, ये गुरु के प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है। अमृतवाणी एक प्रकार का प्रवचन है और राम नाम की महिमा से ओतप्रोत है। उस महिमा को जितना हम सुनेंगे, जितना हम सुनेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना हमको फेथ हमारा डेवलप होगा। फेथ डेवलप होगा। छोटा सा बीज लाते हैं नर्सरी से, एकदम छोटा होता है, बिल्कुल काला काला दाना होता है, कोई सफेद दाना होता है, कोई ब्राउन कलर का दाना होता है। और सिस्टम पे हमको फेथ है, नेचर पे हमको फेथ है। फेथ है ना भाई, ये बीज है, उसकी विधि है, विधि अनुसार। अमृतवाणी में 2-3 जगह पे वर्ड्स आते हैं, विधि अनुसार। विधि क्या है? बीज को लाओ। उसमें भी नॉलेज क्या है कि बीज तो कम से कम अच्छा लो। ऐसे चाहे जिस दुकान पर जाके खड़े हो जाओगे, जो बीज दे दो तो पकड़ा देगा बीज आपको। उसमें भी क्या, कौन से कुल का बीज है, कहां से ये बीज आया है, कौन सा है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। उसका पैसा 2 रुपए के बदले 4 रुपया लगता है। कितना लगता है? 2 के बदले 4। लेकिन इट इज बहुत ही छोटी रकम है। सिर्फ ये बीज की स्टेज में आप जो चीज खरीद रहे हो, उसमें केवल 2 रुपए के फर्क में आपको बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चीज मिल सकती है, और 2 रुपए के फर्क में आपको घटिया चीज भी मिल सकती है। तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर द बेस्ट दैट इज अवेलेबल टू यू। और उसके बाद उसकी विधि है, उसको लाके एक मिट्टी के एक छोटे पैकेट के अंदर उसको डालना पड़ता है। बड़ी जमीन में लगाओगे नहीं संभाल पाओगे। एक छोटे पॉलीथीन के बैग में मिट्टी भरी है, उसमें थोड़ा सा केमिकल भी पड़ा है, फर्टिलाइजर भी पड़ा है, उसमें डाल दिया। उसको थोड़ा सा पानी देना है, बूंद बूंद। बाल्टी भर के पानी नहीं डालने का उसके ऊपर में। ये भी गलत है। पानी बहुत है और बाल्टी भर के डाल दिया तो मिट्टी भी बह जाएगी, बीज भी बह जाएगा, बीज गल ही जाएगा। विधि अनुसार गुरु से ज्ञान लो और फिर अपना ज्ञान उसमें मत लगाओ। इसीलिए परीक्षा के लिए मैंने कहा था कि 1 शेयर लेना। किसी ने बोला जी 1 का क्या मतलब? 1 का क्या मतलब? 112 रुपए का शेयर 1 लेना और उसमें कमाएंगे तो कितना कमाएंगे? 5 रुपया कमाएंगे। दैट वॉज योर टेस्ट। 1 बोलने पे पहले 1 लो, 200 बोलने पे 100 लो। विधि अनुसार चलोगे करोड़पति बनोगे, और विधि को तोड़ोगे तो कंगाल। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। सच्चाई को पकड़ के चलो। ज्यादा जल्दी मत करो। बस यही तुम्हारी गलती होती है, यही सबकी गलती होती है। सच्चाई मिल गई फिर भी उसमें इतनी जल्दी कर रहे हैं। आप अपने घर में आके बोलोगे भाई खाना बनाओ, जरा अच्छा खाना बनाना, बढ़िया खाना बनाना, तो पत्नी भी बोलेगी भाई देखो आप आराम से आप हाथ मुंह धो के आप 1 घंटा लेट जाओ। अच्छा खाना खाने का मूड है, बढ़िया तो बनाना पड़ेगा ना।
और बढ़िया बनाना है तो उसको फिर उसके अंदर प्रोसीजर करना, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। नहीं तो आलू की सब्जी 2 मिनट में बन सकती है, जैसे आलू है वैसे ही डाल दो, छीलो भी मत। सच्ची बोलता हूं। पानी में लिया, डाल दिया, गैस चला दी और 10 मिनट में आलू उबल जाते हैं। और उसी में नमक मिर्ची मसाला डाल के ले भाई खा ले, वो भी सब्जी बनती है। लेकिन आपको अगर दम आलू बनाना है या भरमा आलू बनाना है तो आलू को पहले छीलना पड़ेगा, फिर उसको कुछ अंदर से कटिंग करना पड़ेगा, फिर उसको उसके अंदर भरने का मसाला भी बनाना पड़ेगा। मसाला भरेंगे, फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर ग्रेवी में डालेंगे, 1 घंटा लग जाएगा। तो आप कोई भी बड़ा काम ऐसे आसानी से कर जाओगे क्या? गुरु मिल गया वो क्षण मात्र की बात है, कृपा हो गई। उसके बाद गुरु की विधि को जानो, गुरु से पूछो गुरु विधि क्या है? भाई विधि यही है, आपको इस ढंग से आपको चलना है। क्या ढंग से चलना है भाई? आपको जाप रोज करना है। ये होता नहीं, हमको पता है, होता ही नहीं। तो कोशिश तो करो। 1 माला फिराने का तो आपने वादा किया ही है, उस पे तो टिको। मैं समझता हूं कि उस पे तो सब टिके ही होंगे, या कुछ उच्छृंखल होंगे जो नहीं करते होंगे और इधर हां भरते होंगे। तो सब तरह के लोग हैं देखो, और जो अच्छे लोग हैं वही बुरे होते हैं, जो बहुत सच्चे लोग होते हैं वही झूठे होते हैं, जो बहुत झूठे होते हैं वो कभी कभी बहुत सच्चे होते हैं। ये दुनिया है, ये जगत है, यहां अच्छे अच्छों को झूठ बोलना पड़ता है, अच्छे अच्छों को गलत काम करना पड़ता है। दुनिया है। आप आदर्शवाद लेके बैठे रहोगे तो बैठे ही रहना, ये भी यहां का नियम है। और बिना दोष के कोई है नहीं। बड़े से बड़ा धर्मात्मा कौन था? धर्मराज स्वयं, धर्मराज का अवतार युधिष्ठिर। हर तरह से शुद्ध, पवित्र और बहुत धर्मनिष्ठ है, लेकिन बिना दोष के तो धरती पे कोई आता नहीं। क्या दोष है? चौपड़ खेलने का, जुआ खेलने का, और कोई दोष नहीं है। एक दोष अकेला। इधर पूरा धर्म, एक तराजू के पलड़े में धर्म रखा हुआ है, उसके दूसरी तरफ उसका एक छोटा सा दोष जुआ। उसके कारण पूरे महाभारत हो गई, 13-14 वर्ष का वनवास हो गया, जुए के कारण ही हुआ ना। वो भी युधिष्ठिर को। गलती कौन कर रहा है? धर्मात्मा। युधिष्ठिर गलती कर रहा है। भीम जिसको अक्ल कम है, जिसके शरीर में बल ज्यादा होता है ना, अक्ल कम हो जाती है अक्ल उसकी। इसलिए बहुत पहलवान से शादी करोगे तो बाद में उसकी जो मंद बुद्धि होती है ना, उसका वो फिर हवजाना भरना पड़ेगा तुमको। समझते हो मंद बुद्धि का? वो जहां जाएगा वही बल लगाएगा अपना। युधिष्ठिर इतना धर्मात्मा है, उसके दरवाजे पे, द्वार पे कोई आ गया भिक्षु, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तो युधिष्ठिर ने कहा भाई ऐसा करो, आप कल आ जाना। देता तो था ही वो जो आता था उसके दरवाजे पे, लेकिन उसको कहा कि कल आ जाना। तो वो भीम पहलवान, वो तो जाके उसने घंटा बजा दिया। वहां एक नियम था कि भाई कोई भी चीज में अगर विजय प्राप्त हो जाए तो ये घंटा बजा देने का। ये भीम ने जाके घंटा बजाया जोर जोर से। सबने पूछा भाई क्या बात है, क्या विजय हो गई? बोले युधिष्ठिर जो हमारा भाई है श्रेष्ठ, इसने मौत को जीत लिया।
बोले मौत को कैसे जीत लिया? बोले मौत को जीत लिया ना, कल तक के लिए तो जीत ही लिया। उसको बोला भिक्षु को कल आना, इसका मतलब कल तक का इसको पूरा भरोसा है कि मैं जिंदा रहूंगा। तो ऐसे तो देखो दोष तो हर वस्तु में पाया जाता है। एक बहुत बढ़िया हापुस आम 300 रुपए का एक आम शुरू शुरू में मिलता है या 200 का मिलता होगा, पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा आम होगा, अच्छा होगा, तो 300 रुपए का भी एक सिंगल आम आप ले आए, बहुत कुछ देख दाख के इधर उधर से, और बाद में काटा तो एक जरा सा एक कहीं पर छोटा सा एक मामूली एक पॉइंट पे गला हुआ निकला, तो क्या करोगे आप? आ गया, सिंपल बात है। उसको थोड़ा बहुत आजू बाजू से काट के फेंक दो, बाकी खा जाओ। इस संसार का नियम है। इधर मेजोरिटी अच्छी है ना, मेजोरिटी अच्छी है, जरा सा उसमें भूल है, खा जाओ। जैसे मक्खी चूस तो दूध में से निकाल के मक्खी को भी चूस के पी लेता है। मक्खी को निकाल के फेंकना अलग बात है, वो मक्खी में जो दूध चिपक जाता है वो भी सारा पी जाता है, उसको कहते हैं मक्खी चूस। और ऐसा मक्खी चूस कौन था? नरसिंह मेहता। ये नरसिंह मेहता जिसके आप भजन सुनते हो, हाँ, जिसकी आप कहानी सुनते हो, ऐसा मक्खी चूस था। साधु संत महात्मा उसके गांव में आए, उनको पता चला कि ये अमीर आदमी है, लेकिन कुछ देता रहता कुछ भी नहीं है, किसी को भी अपने मतलब घर के नजदीक नहीं फिटकने देता। तब उन्होंने क्या किया? उसका मुर्दा निकाला, अर्थी निकाली उसकी। वो कोई भाग के आया, बोला देखो नरसिंह भाई, आपकी अर्थी निकली है। अरे मैं तो इधर जिंदा बैठा हूं, मेरी अर्थी कैसे निकलेगी? वो साधु महात्मा लोग ने निकाली है। क्योंकि जब कोई टर्न देना होता है, किसी बात को टर्न देना होता है, तो एक शौक देना पड़ता है। आपको भी जितने भी शौक लगते हैं, परमात्मा की तरफ से कुछ ना कुछ आपका अच्छा करने के लिए होते हैं। इट्स ए शौक टू यू। और उसके पास तो कैसे कैसे शौक हैं। शौक शौक नहीं, शौक नहीं, शौक करंट। बड़ी विलक्षण है ये सृष्टि। वो युधिष्ठिर को जुआ खेलने की आदत है उसमें एक दोष। इसलिए बहुत गर्व नहीं करना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और मेरे पास बड़ी डिग्री है, या मेरी नौकरी बहुत बड़ी है, या मेरे के पास बड़ा आर्ट है कमाने का। है आर्ट आपके पास, लेकिन उसमें कृपा की छतरी के नीचे वो आर्ट है। ऊपर कृपा की छतरी है, नीचे वो आर्ट है। वो आर्ट है, वो छतरी आपको काम करती है। यहां पर आपको बैठ के क्या होता है, वो धीरे धीरे छतरी में आप आ जाते हो। महाराज जी की छतरी में आ जाते हो, राम नाम की छाया में आ जाते हो, उसकी शरण में आ जाते। उसको कहते हैं शरण। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मैंने सुना है कि तुम अशरण के लिए शरण हो, ऐसा मुझे भरोसा करके मैं बैठ गया हूं। अब मेरी चिंता तो कम से कम गई। ये शरण में आने का फायदा क्या? कि शरणागत होने से चिंता चली जाती है, और योर चिंता जाती नहीं है, तुम्हारे दिमाग से निकल के और जिसकी शरण में तुम हो उसके दिमाग में चली जाती है। कबूतर के पीछे बाज दौड़ा, बहुत गति होती है बाज की, और वो कबूतर को पकड़ लेता है। उड़ते 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 कबूतर को पकड़ के शिकार कर लेता है उसका, फिर उसको आराम से खाता है। अब कबूतर ने सोचा भैया इसकी गति तो इतनी तेज है, बचना तो मुश्किल है, थोड़ी सी दूरी रह गई है, अभी झपट के मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा। उसने एक शॉर्टकट ढूंढा। कबूतर ने शॉर्टकट ढूंढा क्या? कि राजा रघु बैठे थे, रामचंद्र जी के 3-4 पूर्वज, पहले दादा, वो बैठे थे सिंहासन पर, दरबार सजा हुआ था। तो कबूतर को कीर्ति पता थी, कीर्ति, कि ये शरणार्थी को
शरण देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आसमान में उड़ के जाने की उसकी ताकत नहीं थी, वो तो बाज उसको पकड़ ही लेता, पर वो घुस गया दरबार में और जाके राजा रघु जी के जंगा पे बैठ गया जाके कबूतर। अब कबूतर तो उसकी शरण में आ गया, तो राजा ने उसको सहलाया बहलाया, उसको पुचकारा, और इतने में पीछे पीछे बाज आ गया। बाज भी आ गया दरबार में। अब बाज ने कहा राजा को कि ये कबूतर ये मेरा शिकार है, मैं इसके पीछे दौड़ रहा था, ये आगे आगे भाग रहा था, उसका शिकार मैं करने वाला ही था, लेकिन ये आपके पास आ गया, ये मेरा शिकार, मुझे आप लौटा दो। ये भी एक रूल होता है कि जो जिसका शिकार होता है वो उसको वही खाता है, वही मारता है, वही खाता है। तो ये मेरा आज का आहार है। तो रघुराज ने सोचा भाई कैसे इसका निपटारा हो सकता है, ये तो मेरी शरण में आ गया, अब तो मेरा ही फर्ज बनता है कि जो ये बाज की भी जो डिमांड है कि ये मेरा शिकार है, ये भी मुझे पूरी करनी पड़ेगी और इस कबूतर की रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो कहा देख भाई, तुझे तो मांस खाने से मतलब है, ये कबूतर का जितना वजन है इतना मांस तू मेरी जंगा में से निकाल के तेरे को दे देता हूं, मेरी जंगा में से मांस निकाल के दे देता हूं कबूतर के बराबर का, तब तो तू ठीक हो जाएगा, तेरा मन भर जाएगा कि हाँ जब तो ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रघुराज ने जंगा में से उतना कबूतर के वजन का मांस निकाल के उस बास को दे दिया। शरण में आने का ये लाभ है। आचरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मैं लुट चुका हूं, मैं लुट गया, समझ ही नहीं आई। कई ऐसे बंदे हैं समझ ही नहीं, उनको लुट गए। और सबसे ज्यादा कौन लूटता है पता है आपको? लूटता नहीं, लुटता। सबसे ज्यादा कौन लुटता है? वो जो बहुत समझदार होता है ना? जो बड़ा समझदार होता है उससे भगवान समझदारी 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 और फिर ऐसी बेवकूफी करवाता है। बहुत बड़ी बेवकूफी कौन करता है? वो छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता। मूर्ख तो भाई पहले ही हारा हुआ होता है, वो क्या बड़ी मार खाएगा? बड़ी मार तो पहलवान खाते हैं, तैराक डूबते हैं। कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई, कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला। और भाइयों बहनों, समस्या में जब आदमी पड़ा होता है, जिसको समस्या आई है वो सब जानते हैं समस्या क्या चीज है। प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज सो ग्रेट, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव फ्रेंड, I don't have father, I don't have mother, I have no sister, I have no neighbor, I don't belong to a community where I can get some help. ऐसी मेरी हताश कंडीशन है। अब मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों भाई? आत्महत्या की क्या जरूरत पड़ गई? कि इतनी मेरी कंडीशन खराब है, इतने वर्षों से खराब है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, मुझे मेरी शादी नहीं होती है, मेरा कोई घर नहीं बसा, मेरा कोई ये नहीं हुआ, मेरा कोई वो नहीं हुआ। मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक बड़े समुद्र के समान है, विशाल समुद्र के समान है। अभी समुद्र को कैसे कंट्रोल करूं मेरी समझ में नहीं आता है। तब एक आवाज आती है, समुद्र कितना भी बड़ा हो, ध्यान से सुनना आप बात, ये आकाशवाणी है। समुद्र कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका किनारा होता है। समुद्र कितना भी बड़ा हो, किनारा लेकिन उसका होता है। तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, गुरु उसका किनारा है।
सवाल केवल तुमको अपने अहम में से निकलना है, अपने अहम में से निकलना है। अहम से निकले और गुरु साथ हुआ और परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। और अहंकार जब तक हमारे अंदर है तो फिर हमको अहंकार में अपनी शक्ति, अपनी साधना, अपनी की कमाई हुई को लगाना पड़ता है। इसलिए पर्सनल साधना भी करनी पड़ती है। माइंड को क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा माइंड। उम्र होते होते क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, तपन, त्रिताप, बीमारी, गरीबी, ये सब चीजों का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है, छप जाता है हमारे अंदर माइंड में। ये साला ऐसा है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये सब छप जाता है। अब ये जो इंप्रेशंस हमारे हमको हैं, उन इंप्रेशंस को कैसे पार पाड़ोगे, कैसे निकाल के फेंकोगे उस इंप्रेशन को? केवल एक ही उपाय है और वो है गुरु का दिया हुआ मंत्र का जप करो। राम 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 राम। मौखिक जप करो, उपांशु जप करो, बैखरी वाणी से जप करो, आंतरिक वाणी से जप करो, उसमें इश्क करो, उस वर्ड से इश्क करो, उस राम से इश्क करो। इश्क करोगे तो जप होगा, नहीं तो नहीं होगा। नो इश्क नो जप, एंड नो जप नो इश्क। जप करना शुरू तो करो, जब करोगे तो इश्क बनेगा, और इश्क बनेगा तो फिर जप चलेगा। ये तो साइकिल है, एक पैडल ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तब साइकिल चलेगी। तो भाइयों बहनों, गुरु के पास तो जो है वो तो गुरु दे ही रहा है आपको। कमी केवल लेने वाले में है, समझने का फेर है। फेथ आपको करना है राम पे, क्योंकि राम की परिभाषा आपके गुरु ने आपको बताई है कि राम क्या चीज है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। इतना बताया आपको, कितनी परिभाषा, कहां के शब्द लगाए कि परमात्मा श्री राम, ये जो आत्मा है, ये जब परम स्थिति में पहुंच जाती है तो वो श्री राम हो, श्री राम ही बन जाती है, वो राम ही बन जाती है। परमात्मा श्री राम परम सत्य, संसारिक सत्य नहीं, अल्टीमेट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप। इसका नाम लेते ही प्रकाश टिम 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 करता है, और फिर जब हम उसको पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो पूरा सूरज निकल जाता है। बुद्धि में प्रकाश आता है पहले, और कहीं प्रकाश नहीं आता है। बुद्धि में प्रकाश आया, सब काम बनने लग जाते हैं, अपने आप काम बनने लग जाते हैं। ऐसा ये मेडिटेशन करने से, डीप कंसंट्रेशन करने से वो पावर आती है। डीप कंसंट्रेशन एंड उसके आगे मेडिटेशन, डीप कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। जाप को शुरू करना, एक कंसंट्रेशन करके एक क्रिया करना है। क्रिया ये राम जाप है, कर्म आराधन, ये कर्म है ये, और कर्म का फल होता है। अगर बीज है तो उसका वृक्ष कुछ ना कुछ, भले कैसा भी कुछ ना कुछ फल तो आएगा ही, फल तो आना ही है। तो ये राम जाप है, कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास। अभ्यास करने से मसल्स में पावर आ जाती है। 10 टाइम्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मसल्स में थोड़ी पावर बढ़ती है।
1 2 3 4 5 6 क्या जाप है वो? दिस इज जस्ट लाइक जाप। वो भी तो ऐसे करना है। 10 11 12 13 14 15 दिन के बाद तो उसकी मसल्स में थोड़ी पावर आ जाती है और उसको बोलता है 2 किलो का नहीं, अभी 4 किलो का वेट उठाओ। फिर 4 किलो का वेट उठा के फिर उसको भी वो करता है तो धीरे धीरे तंदुरुस्त हो जाता है? और फिर वो टी शर्ट में से दिखाता है और लड़कियां दूर से देखती हैं। क्या बात है, वेरी मस्कुलर बॉडी, वाह। हाउ डिड यू गेट दिस मस्कुलर बॉडी? बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। तो क्या था? परम अभ्यास। ऐसा तुम जब जाप करके राम नाम का अभ्यास करते हो तो मस्कुलर बन जाते हो, फाइटिंग पावर आ जाती है, फाइटिंग पावर। यू गेट फाइटिंग पावर एंड यू गेट पावर इन योर माइंड। व्हाई एवरीबडी हैज टू गिव इंटरव्यू बिफोर गेटिंग ए जॉब? जो इंटरव्यू है व्यूअर है वो देखता है कि ये आदमी को मैं किस पोस्ट पे रख रहा हूं। सिंपल पोस्ट है तो साधारण इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट है तो उसके लिए योर मेंटल पावर देखी जाती है। मेंटल पावर क्या है? हम लोग के भी कॉलेज में वो जो आते हैं कैंपस में जॉब के लिए लेने के लिए, बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं, लास्ट ईयर में आ गए। हम लोग तो 3-4 दोस्त थे, वो सब बिजनेसमैन ही थे, और 2-3-4 दोस्त थे वो जॉब वाले थे, उनके माँ बाप। तो हमको उसने बुलाया अंदर। आपका मार्क्स तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा मार्क्स तो अच्छा है भाई, क्या है? आपको जॉब करना है? मैंने कहा जॉब करना है। फिर और आपका क्या है? मैं बोला बाद में हमको अपना फैक्ट्री खोलना है। तो बोला फिर हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते हैं, हमको तो उनको वो चाहिए जिसको आगे हमारे इधर ही आगे बढ़ना है वो। तो मेरा तो इंटरव्यू हो गया, मैं तो समझ गया अपने को कुछ मिलने वाला नहीं और अपने को चाहिए भी नहीं। हम लोग तो मस्ती करने के लिए इंटरव्यू दिया। 3-4 लड़कों ने ऐसे इंटरव्यू दिया। एक लड़का था, उसको गरीब था वो, उसको जरूरत थी जॉब की, और टाइम जो 2:30 का था, 2:30 का नहीं बल्कि 11:30 का था। वो आया नहीं 11:30 पे, उसका नाम था, उसका नाम पुकारा 2 बार, वो आया नहीं। फिर 15 मिनट के बाद में वो आया, तब तक किसी और का उसने इंटरव्यू ले लिया और फिर अंदर रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ये आई वॉज लेट, तो प्लीज टेक मी फॉर द इंटरव्यू। तो उसने कहा चलो ठीक है अंदर आओ। तो बोला वी कांट टेक योर इंटरव्यू, यू आर रिजेक्टेड बिकॉज यू आर लेट। हमारे को तो टाइम पे जो आदमी काम पे आएगा वही चलेगा, ऐसा तुम फर्स्ट डे इंटरव्यू के लिए तुम लेट हो गया। तो दैट बॉय हैड माइंड पावर। उसने बोला साहब आप कैसे आए हो इधर? आप गाड़ी में बैठ के आए हो, आपको कंपनी ने गाड़ी दी है, आपको होटल में रूम दिया है, वहां से आप अच्छे से तैयार होके गाड़ी में बैठ के आ गए, और मुझे अपने घर में पहले तो मेरी प्रॉब्लम है नहाने धोने में। छोटा सा घर है मेरा और उसमें 8 आदमी रहते हैं, एक एक करके सबको नहाना पड़ता है। मेरी बहन को भी काम पे जाना था, मेरे बाप को भी काम पे जाना था। मेरा नंबर आते आते थोड़ा सा लेट हो गया मैं, और फिर मेरे को बस में बैठ के बस छूट गई। आप मेरे साथ चलो। अरे उसको बोल रहा है वो छोकरा कॉलेज में पढ़ने वाला, आप मेरे साथ चलो और कल मेरे को टाइम पे आके दिखाओ। तो वो क्या बोला मालूम है? बाकी लोग का इंटरव्यू का जरूरत नहीं है, छोकरा सिलेक्ट हो गया है। माइंड पावर है ये, माइंड पावर काम आती है। माइंड पावर को आप बनाइए अपने। आपके पास पावर है। आप सासू को बोलने दो पहले, सासू पूरी थक जाए बोल के, फिर उसके पांव दबाते समय फिर उसमें बको। जब वो थक के सो जाए ना तो फिर उसको ऊपर चिल्लाओ, फिर वो सुन लेगी तुम्हारा। पर पहले उसको बोलने दो, पहले उसको जो जो बोलना है सब बोलने दो। ये सब दाव पेच होते हैं, दाव पेच होते हैं। कुश्ती में भी अगर सामने वाला पहलवान बहुत जोर लगा रहा है तो तुम थोड़ा शांत हो जाओ और उसके जोर को ही उससे गिरा दो, उसके जोर से ही उसको गिरा दो। अपना जोर अपोज करेंगे तो अपना जोर लगेगा, शक्ति लगेगी।
अब वो इतने मूड में है, वो तो अपनी शक्ति लगा ही रहा है, तो तुम जरा सा हट जाओ, गिर जाएगा। ये सब देखना पड़ता है। विटामिन खाओ। ये राम नाम को ना, ये मामन चंद जी बोलते हैं राम नाम एक साबुन है, मैं एक नई बात बोलता हूं कि राम नाम एक विटामिन है। जो भी विटामिन को खाएगा वो मस्कुलर हो जाएगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। राम नाम में बड़ी शक्ति है, और शक्ति जहां है वहां ब्लिस है, आनंद है। आपके पास सब चीज है तो आपको फिर आनंद हो जाता है ना। शक्तिशाली आदमी आनंद में रह सकता है, कमजोर आदमी कैसा आनंद? कमजोर आदमी कैसा आनंद? पत्नी भी उसको गाली देती है, आसपास के लोग भी उसको धक्का मारते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है। और जैसे ही सत्संग से जुड़ते हो उसी दिन से तुम बोलने लग जाते हो, अपने जेब में कार्ड रखने लग जाते हो, कौन हो भाई आप, क्या कहां से आए हो? हम आए यहां से, ठीक है, लेकिन ये देखो आपके कार्ड